नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में कोरोना वायरस की महामारी तेजी से फैल रही है और तेजी से फैलती हुई इस महामारी के बीच देश में बड़े पैमाने पर चुनाव हुए, नेताओं की रैलियां निकली और पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना प्रचार करते हुए हमें देखने मिले। और अब यही बढ़ते हुए मामलों के बीच इन राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वैसे तो देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान हुए, लेकिन इस चुनाव के दौरान और अब नतीजों के वक्त भी सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी राज्य की हो रही है तो वो पश्चिम बंगाल की हो रही है। अब पश्चिम बंगाल क्यों देश की राजनीति की सेंटर में बना हुआ है और इस पर चर्चा क्यों हो रही है, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्यों चर्चा में है पश्चिम बंगाल के चुनाव। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर रीजनल पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सत्ता है। ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष में कोई भी दमदार नहीं था और अब बीजेपी यहाँ पर पूरे दम के साथ उतर चुकी है। बीजेपी ने ये अनुमान लगाया है कि इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता हासिल होगी। बीजेपी की तरफ से उनके अलग अलग राज्यों का पूरा कैडर पश्चिम बंगाल में नजर आया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे एग्रेशन के साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर सीधे सीधे ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई थी और ये कहीं ना कहीं एक 2024 का ट्रेलर भी नजर आ रहा था। और इसके जो नतीजे हैं वो हो सकता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उस पर असर डालें। अब यहाँ पर ममता बनर्जी जीत जाती है तो क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी यहाँ पर 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी काफी ताकत के साथ यहाँ पर राज करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस प्रकार ये पूरा का पूरा चुनाव हुआ है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे सीधे सीधे टक्कर हुई है, ये सीधे सीधे हमें बताता है कि अगर यहाँ पर ममता बनर्जी जीत जाती है तो ममता बनर्जी एक नेशनल विकल्प के तौर पर उभर सकती हैं। आपको बता दें कि आज हमारे देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को टक्कर दे। और अगर ममता बनर्जी जो स्ट्रीट फाइटर के नाम से जानी जाती है वो यहाँ पर जीत जाती है तो उनकी जीत सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर हो जाएगी। और अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हरा सकती है तो ममता बनर्जी साल 2024 में विपक्ष की तरफ से हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन जाए। अब ममता बनर्जी हार जाती है तो क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो इस चुनाव के पहले ही ममता बनर्जी को काफी नुकसान होता हुआ हमने देखा। कई सारे बड़े बड़े नेता वो ममता बनर्जी से दूर चले गए और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। इतना ही नहीं, आज भी ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के काम करने के तरीके से कुछ जो नेता है वो अभी भी नाराज हैं। और अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो हो सकता है कि ममता बनर्जी के जो पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी का दामन थाम ले। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं में अभिषेक बनर्जी को लेकर भी नाराजगी है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी को लेकर लगातार कई सारे नेताओं ने अपनी अलग राय रखी है टीएमसी के अंदर ही। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो देश की जो राजनीति है उस पर काफी असर डाल सकते हैं। 2024 के चुनाव का एक रोड मैप हो सकता है कि हमें देखने मिले। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो भी एक तरह से काफी महत्वपूर्ण होंगे और वहां पर अखिलेश यादव अगर जीत कर आते हैं तो वो भी एक दमदार कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव अगर यूपी जीतते हैं तो वो हराते हैं योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। तो
अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनका दायरा एक तरफ से सीमित लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी की यहाँ पर सीधे सीधे टक्कर हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे जो भी आते हैं वो आने वाले देश की राजनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।